हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। और आपका जो अपकमिंग एग्जाम है एसएससी सीजीएल, उसको ध्यान में रखकर हमने यहां पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और साथ में अभी जो बच्चे यूपीपी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो वो भी लोग देख सकते हैं जिनके आने वाले शिफ्टों में है। अभी 31 अगस्त तक चलेगा, तो उनके लिए भी रामबाण रहेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर का पैटर्न भी देखिए जैसा आ रहा है, उससे लगता है कि आपको बहुत डिटेल पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने बार बार कहा था कि आप किसी क्वेश्चन को जाने तो उसके अगल बगल की चीजों को भी जाने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो, लगातार देखें। करंट अफेयर का भी वीडियो लगातार आ रहा हो, जीके जीएस का भी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये है कि भाई जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या हिंदू धर्म? तो देखिए, जातक कथाओं में बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की इसमें कथाएं हैं, पूर्व जन्म की कथाएं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये प्रश्न आया तो इसको कैसे करेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसका आंसर यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अगर मैं बताऊं, देखिए जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के दो पार्ट है। ठीक है, एक है महायान, दूसरा है हीनयान। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हीनयान है। ठीक है, महायान जिसमें चेंजेस आए समय के साथ, है ना। हीनयान जो बौद्ध धर्म के बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं, बुद्ध जी की शिक्षा को एज इट इज मानते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें जैन धर्म की, जैन धर्म, ठीक है, तो जैन धर्म में दो चीजें हैं। एक तो है श्वेतांबर, श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहनते थे, है ना। और दूसरे होते थे दिगंबर, दिगंबर बिना कपड़ों के। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बिना कपड़ों के। ठीक है, तो जैन धर्म भी बता। इसी तरह अगर हम बात करें कि ईसाई धर्म की बात करें, ईसाई धर्म, तो ये भी दो चीजों में, एक है कैथोलिक और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। ठीक, अब यहाँ देखिए जैसे इसमें जैन धर्म में है श्वेतांबर, श्वेतांबर में क्या मिलेंगे आपको? चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिगंबर में चेंजेस नहीं मिलेंगे। ये जैसे हीनयान है, बौद्ध धर्म के ऐसे शिक्षक मानते हैं, वैसे जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर हैं ऋषभ देव हैं। ठीक है, ऋषभ देव हैं या ऋषभनाथ, इनके 23वें तीर्थंकर हैं यहाँ पर आपके, जो पार्श्वनाथ हैं या पारसनाथ हैं। ठीक, और जो 24वें हैं इनके जो मेन हैं, वो 24वें हैं। ठीक है, 24वें कौन से हैं? महावीर स्वामी हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है। इसी तरह मुस्लिम धर्मी बटा। ठीक है, तो जिसमें दो तरह थे, एक है शिया और दूसरे हैं सुन्नी। ठीक, सुन्नी जो प्रोफेट मोहम्मद साहब को मानते हैं। ठीक है, उनकी शिक्षाओं को एज इट इज मानते हैं। और शिया जो जिसमें कह सकते हो कि उनके दामाद और उनके बच्चों को, तो इसमें चेंजेस आए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इतने सारे धर्म से संबंधित जो बातें हैं, सभी में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। कुछ ने चेंजेस किया, कुछ ने चेंजेस नहीं किया है। तो ये जो हीनयान महायान किसके भाग हैं, श्वेतांबर दिगंबर किसके बाद हैं, तो ये सब आपको पूछा जा सकता है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये सब। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी से एक टुकड़ा निकला, उसका जीवाश्म इसका एक है मून, और इसके चारों ओर चक्कर काटने लगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मून लगभग 27.5 दिन में, ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों करता है। रोटेट करेगा, ठीक है, और रिवॉल्व भी करेगा। ठीक है, रिवॉल्व किसके चारों ओर करेगा? अर्थ के चारों ओर। ठीक, और रोटेट अपनी एक्सिस पे, रोटेशन हमेशा अपनी एक्सिस पे होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वरुण यानी नेपच्यून, तो जो नेपच्यून प्लैनेट है, नेपच्यून की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सबसे दूर है, किससे दूर है? सूर्य से दूर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सूर्य से दूर है। ठीक, दूसरा है कि ठंडा ग्रह है। ठीक, और इसको हम आइस जायंट के नाम से जानते हैं। जायंट मतलब दानव या विशाल शरीर वाला। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है, सबसे ज्यादा समय काहे में? परिक्रमा करने में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर बात आती है कि लगे हाथ वीनस की बात कर लेते हैं। जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, ये सबसे हॉटेस्ट है। ठीक है, हॉटेस्ट क्यों? क्योंकि वीनस के चारों ओर CO2 की लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट वेव में लाइट आती है,
शॉर्ट वेव में और वापस करके जाती है तो लॉन्ग वेव में या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि CO2 पार नहीं कर पाती है। तो यही पूरा वीनस को गर्म कर देता है। वीनस को हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इवनिंग स्टार और दूसरा हम मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, सांझ का तारा और भोर का तारा। ठीक है। वीनस को हम ट्विन ऑफ अर्थ कहते हैं। ट्विन ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप पर, आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक। ये पॉइंट इतने सारे याद रखिएगा। बाद में अरुण है, अरुण की बात हम इधर नीचे कर लेते हैं। तो अरुण में क्या है भाई, अरुण को हम हरा ग्रह कहते हैं। काहे के कारण, मीथेन और अमोनिया की उपस्थिति के कारण। मीथेन भी है और अमोनिया भी इसमें मिलता है। ठीक। उसके बाद इसको हम लेटा ग्रह कहते हैं, लेपोसाइडेड या लाइन प्लान लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों, एक्सियल टिल्ट इसका बहुत ज्यादा है, एक्सियल टिल्ट बहुत ज्यादा है। तो देखिए एक ही प्रश्न आया, इससे कम से कम मैंने 30 क्वेश्चंस लगभग बना दिए हैं। ठीक है। आप अगर लगातार देख रहे हैं तो मेरी उम्मीद है कि आपको पूरा ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में हमारे देरी जरूर लगती है समझाने में, बट एक क्वेश्चन जब आ जाता है तो उसको मैं चाहता हूं कि पूरा आपके सामने एक्सप्लेन किया जाए और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। भारत का प्रथम रासायनिक उर्वरक किस स्थान पर शुरू किया गया था, जेके नगर, रिसरा, ट्रकवार या रानीपेट। तो यहां पर आंसर हो जाएगा रानीपेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला है, विटामिन के का नाम क्या है, थायमिन, फाइलोक्विनोन, टोकोफिरॉल और कैल्सीफेरॉल। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन हो जाएगा। देखिए सॉरी, यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे ऑप्शन बी है। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जैसे हम लोग करते हैं विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं, B1 थायमिन कहते हैं, तो इस तरीके से मैंने एक वीडियो में पूरा बता रखा है और आप जाके एक हमारा शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, तो आपका समय भी बच जाएगा और उसमें विटामिन का जो है रासायनिक नाम भी दिया हुआ है। ठीक है। रासायनिक नाम दिया हुआ है, किसकी कमी मतलब इसकी कमी पूरी कैसे करी जा सकती है, और रोग किसमें ये कह सकते हैं कि ये विटामिन किस किस रोग को दूर करने में फायदा करता है। तो ये चीज आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, तो प्लीज जाकर शॉर्ट वीडियो हमारे देखें, वहां पर आपको मिल जाएगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और साथ में उससे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर मैं लगातार कंटेंट दे रहा हूं। अगर आपने उसको पढ़ा तो आपका यूपी PCS, RO ठीक है, और साथ में SSC CGL या यूपी SSS का कोई भी एग्जाम हो, सब जगह वहां पर काम आने वाला है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एरिथ्रोसाइटिस के नाम से किसे जानते हैं, एथिरोसाइट्स, प्लेटलेट्स, WBC, रेड BC यानी लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या प्लेटलेट्स। तो यहाँ हम RBC को कहते हैं, एथेरोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा रेड ब्लड कार्पसेल्स होती है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड जो है रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। अब ब्लड में 3 पार्ट होते हैं, एक RBC होती है, एक WBC होती है। ठीक है। WBC और तीसरी प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है। अब आपको देखा होगा जब डेंगू वगैरह होता है या इस तरह का होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और इसे हमें ऊपर ले जाना होता है, तो ठीक है 1.5 लाख 2 लाख ऊपर करना होता है। ठीक है। WBC काहे के लिए है, इम्यूनिटी के लिए, आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता लाने के लिए WBC की जरूरत पड़ती है और 4 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है। ये ज्यादा दिन मतलब कार्यकाल होता है, सबसे ज्यादा RBC रहते हैं और इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। ठीक है। ब्लड फ्लो में बहुत मदद करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका हो जाएगा RBC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी सॉरी। अगला है, गंभीरा लोक नृत्य किस राज्य से है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या केरल। तो यहाँ गंभीरा लोक नृत्य की बात हो रही है, तो गंभीरा लोक नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए बहुत सारे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है दुर्गा पूजा। ठीक है। दुर्गा पूजा अभी जब अक्टूबर मंथ आएगा तो उस समय जो नवरात्रि होती है, तो नवरात्रि के आखिरी दिन क्या होता है कि जो नवमी होती है उसमें दुर्गा पूजा पूजा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर दुर्गा पूजा हो गया, एक गणेश उत्सव होता है, कहाँ पर, गणेश उत्सव होता है महाराष्ट्र में, गणेश उत्सव। ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस। ठीक है। एक जैसे कामाख्या देवी मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी स्टार्टिंग किया है मैंने इस पे, तो आपको चीजें बस समझ आना जरूरी है और मैं कोशिश करूंगा पूरा स्पष्ट लिखा जाए। कामाख्या देवी मंदिर असम में है।
बहुत फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से भी मिलाने को आ सकता है। तो लोक नृत्य और क्लासिकल डांस तो टोटल 8 है, मैंने बता रखा है, कई बार इस पे मैंने डिस्कस किया, इतना डिस्कस कर लिया है। आप भी अगर लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको ये रट गया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महान साहित्यिक रचना मेघदूत की रचना किसने करी थी? कालिदास, नागार्जुन, चाणक्य या पाणिनि? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आंसर हो गया आपका, क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएंगे, ठीक है, कवि कालिदास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। मैं इसको आंसर इसलिए दिखा देता हूं ताकि आप निश्चित हो जाए कि इसका आंसर क्या है। अब यहां देखो, चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इनके अदर नाम है। इनको हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है एसएससी में, आपसे पूछा जाएगा कि भाई विष्णुगुप्त को हम किस नाम से जानते हैं, चाणक्य को किस नाम से जानते हैं। इनकी मदद से, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने घनानंद को हराकर, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो पूछा जाता है किसको हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली? कहां पर न्यू डाली? मगध में, पटना वाला क्षेत्र। और बाद में इनका क्षेत्र बढ़ता चला गया, ठीक है। अब घनानंद जो थे नंद वंश के अंतिम शासक थे, इन्होंने चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी। तो भाई चाणक्य ने प्रण लिया कि मैं जब तक कि नंद वंश का समापन नहीं कर दूंगा या विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बांधूंगा, ठीक है, चैन से नहीं बैठूंगा। तो ये फिर क्या किया, देखिए, एक लड़का है, 6 साल लड़कों के साथ खेल रहा है और एक कुर्सी पे बैठा है, अपने आप को राजा बता रहा है और बच्चों में खेल रहा है। तो इनको लगा कि इसके अंदर राजा बनने की क्वालिटी है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर। पाणिनि की एक बहुत फेमस बुक है अष्टाध्यायी, कौन सी है? अष्टाध्यायी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मैंने आज ही शॉर्ट वीडियो डाला है, या आप देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए हो सकता है कि मैं एक आध घंटे बाद या एक दिन बाद वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि हो सकता है। तो आप जब तक देख रहे होंगे तब तक हमारा शॉर्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। आप जाके देखिए, कम से कम लिस्ट इधर और ऐसे करके पूरी लिस्ट दी हुई है, कम से कम 30 से 35 किताबों की लिस्ट है। आप जाके एक बार देख लीजिए, उससे बाहर कोई किताब नहीं होगी। और मैं लिख के दे रहा हूं, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आना ही आना है, आरओ एआरओ में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा बुक से। तो आप उसको गांठ बांध लीजिए, रामबाण है आपके लिए, वो शॉर्ट वीडियो जरूर देखें और कमेंट भी करें कि हाँ आपने देख लिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है, रूस और फिनलैंड की मध्य सीमा का क्या नाम है? मैगिनॉट, मेनरहीम, हिंडनबर्ग और 49 डिग्री। तो यहां पर मैं बता देता हूं, मेनरहीम नाम है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आपने आंसर देख लिया। अब चलिए हम और चीजों की बात करते हैं, ठीक है। बात आती है 49 डिग्री। 49 डिग्री यूएसए और कनाडा के बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में है। कैसे इसको हम बता सकते हैं? देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका का कुछ मैप इस तरीके से है, थोड़ा सा वैसा तो नहीं बनेगा, और नीचे साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका को भी छोड़ देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, ठीक है। इसी के बीच में 49 डिग्री पैरेलल है, यानी लैटिट्यूड है। क्लियर? मैगी नॉट कहाँ है भाई? मैगी नॉट की बात कर लेते हैं। तो मैगी नॉट ये जो है, मैगी नॉट है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक है। हिंडनबर्ग कहाँ है? हिंडनबर्ग है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अभी नरेंद्र मोदी साहब पोलैंड भी गए थे और यूक्रेन भी गए हुए हैं, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इनके बीच में है। जैसे रेड क्लिफ किसके बीच में? अब जब बात आई है तो मैं सबको बताता हूं, इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच में है। फिर एक है डूरन लाइन, डूरन लाइन किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। तो कुछ लोग इंडिया मानते हैं भाई, जब देश आजाद नहीं था तो तब हम पाकिस्तान अपना इंडिया ही था, ठीक है। तो डूरन लाइन वहां पर लगती थी, ठीक है, ये बात याद रखना। बट अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। फिर जब बात 49 डिग्री की आई है तो मैं लगे हाथ 17 डिग्री और 38 डिग्री बता देता हूं। 17 डिग्री पैरेलल किसके बीच में है? तो 17 डिग्री पैरेलल जो है आपको नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में मिलेगी, वियतनाम, ठीक है। इसके बाद है 38 डिग्री पैरेलल। 38 डिग्री पैरेलल किसके किसके बीच में मिलेगी? वो मिलेगी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। बार बार मैंने कोरिया नहीं लिखा, एक ही बार लिख दिया, बस नॉर्थ और साउथ कोरिया। तो देखिए यहाँ पर कितने, 4 तो क्वेश्चन में नाम हो गए, फिर 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जहां तक जो कोशिश करी है, ठीक है, तो ये सब पूरा आपको बता दिया है। आप इसको रट लें, क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जब भी बात आती है तो मैं पूरा बताने का प्रयास करता हूं और उम्मीद है कि आप मेरी मेहनत को समझ रहे होंगे। कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लगातार जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आपका, जब एक साथ हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, आप बहुत जल्दी मैं लाइव भी शुरू करूंगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर, हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं और
आप उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, देखिएगा कि आपको धीरे डे बाय डे आपकी जीके जीएस सुधर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, पार्थनान किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? फ्रांस, जापान, रूस या यूनान? यूनान, यूनान आप कहोगे सर ऐसा कौन सा देश है? यूनान को हम बोलते हैं ग्रीस, भैया साइकिल में लगाने वाला ग्रीस नहीं। ठीक है, ग्रीस, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग इन ग्रीस, ऐसा कुछ स्टोरी सुनते होगे तो ग्रीस, यूनान। ठीक है, यूनान में एक राजा था, ऐसा सुनते थे। ठीक है, बाकी अभी देखो मैं जैसे यहाँ पर बात करूं, फ्रांस है तो फ्रांस के राष्ट्रपति बहुत चर्चा में रहते हैं, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन कुछ चर्चा में है, इस वजह से मैं इनका जिक्र कर दे रहा हूं। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जापान के 4 आइलैंड बहुत फेमस हैं। ठीक है, मैं लाइन से बता दे रहा हूं, ऐसे 5 बता दे रहा हूं। पहला है होक्केडो, लाइन से। ठीक है, दूसरा है होन्शु, तीसरा है नगोया, नगोया प्रोटोकॉल सुने होंगे। फिर दूसरा है शिकोकू, फिर है क्यूशु। तो ये नॉर्थ टू साउथ है, आप इसको अच्छे से याद कर लें, बहुत बार पूछा जा सकता है। और होन्शु आइलैंड इनका सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये बात करिएगा। और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा द्वीप समूह बताइए, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है इंडोनेशिया है। मैंने कल के भी वीडियो में बताया था, इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला भी देश वही है। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको हम आर्कियोपिलागो भी बोलते हैं, आर्कियोपिलागो बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुर, ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथकली? तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है संकट के प्रतीक के रूप में क्या प्रयोग होता है? उल्टा झंडा, बेंट यानी झुका हुआ, नॉट झका, यहाँ पर झुका हुआ होना चाहिए। पीला झंडा या काला झंडा? तो यहाँ पर उल्टा, फ्लैग को उल्टा किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, झुका हुआ झंडा जब मतलब कोई शोक व्यक्त करना होता है ना, थोड़ा सा झुका दिया जाता है, शोक। ठीक है, काला झंडा मतलब कि कह सकते हो कि किसी के मतलब दुख हुआ या कोई बात हो तो उसको प्रतीक करने के लिए। एक सफेद झंडा होता है, सफेद, तो सफेद होता है कि भाई शांति के लिए, कि भाई कोई युद्ध विराम करना है, सफेद झंडा आप कर दीजिए, भाई अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। जैसे यूक्रेन है, रशिया है, ये दोनों चाहें तो एक सफेद झंडा कर सकते हैं, बट ऐसा अभी नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब गए हुए हैं यूक्रेन, और वहां से वापस जब आएंगे तो वहां के बारे में न्यूज पता चलेगी। हवा महल का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, अकबर या पुष्यमित्र सिंह? तो यहाँ पर महाराजा सवाई सिंह। अब हवा महल है कहाँ? हवा महल जयपुर में है। ठीक है, हवा महल जो है वो आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगला है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद? तो यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए क्या होता है, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, तो राज्यसभा का जो उपसभापति मतलब सॉरी सभापति जो बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है उपराष्ट्रपति ही तो बनता है। पहले उपराष्ट्रपति ही क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति वही हो जाएंगे। अब यहाँ पर जीवी मावलंकर दिया है, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, लोकसभा के स्पीकर थे, गणेश देव मावलंकर। ठीक है, यहाँ पर इनकी बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद वो राष्ट्रपति थे, आपको इनके बारे में भी पता है। ठीक है, और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, भाई जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा, तो ये बलदेव सिंह क्या हो जाएंगे? रक्षा मंत्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ऐसी सारी चीजें बताई जाएं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पूरे चारों पॉइंट को मैंने डिस्कस कर दिया, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, राज्यसभा का आर्टिकल है आपका 80, लोकसभा यहाँ पर लोकसभा का आर्टिकल है 81, और हमारी पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में है 79। तो यानी कि अब देखो जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है, एक है प्रेसिडेंट, दूसरी है राज्यसभा, तीसरी है लोकसभा। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और पार्लियामेंट का 17 है। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर यही आपके तैयार हो गए, चारों मैंने ऑप्शन भी डिस्कस कर दिए। और इसी तरीके से जब तैयारी करोगे तो आपके पॉइंट आपके सही होने लगेंगे। ठीक है, अब कहोगे सर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का क्या काम? बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, जब ये पारित हो जाता है तब एक्ट बनता है। मैंने एक वीडियो में पिछले 1-2 वीडियो मैंने बिल और एक्ट के बारे में डिफरेंस भी बताया था। तो यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, अगला है पेरिस किस नदी के किनारे? सीन, हडसन, पोटोमैक या मरी डार्लिंग रिवर? तो यहाँ पर सीन हो जाएगा, पेरिस क्या हो जाएगा? सीन रिवर। अभी पेरिस ओलंपिक हुआ, बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, पेरिस अभी हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, हडसन है, पोटोमैक है, पोटोमैक यहाँ पर न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हडसन वॉशिंगटन डीसी,
वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा, पोटोमैक, यहाँ आपको बताया, न्यूयॉर्क बताया, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का शहर हमें यहाँ पर चेक करना होगा। क्लियर? चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला अगला यहाँ पे नाट्यांजलि उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि भाई तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, राजस्थान, तो यहाँ पर नाट्यांजलि हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो ये उत्सव की बात हो रही है तमिलनाडु। अब मैं तमिलनाडु से बात आई है, तो देखिए तमिलनाडु यहाँ पर ये है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। ठीक है, केरल के तट को क्या बोलते हैं? केरल के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। और मैं दोनों में डिफरेंस इसलिए बताना जा रहा हूँ, मालाबार से मानसून प्रवेश करता है, मानसून नहीं, मानसून होगा। कोरोमंडल में रिटीटिंग मानसून आता है, लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ लौटता हुआ मानसून ठंडी में बारिश होती है, जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में, इन सब में। मानसून यहाँ पर जुलाई में प्रवेश करता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम बता देते हैं। बिहार एजुकेशन में सबसे पिछड़ा राज्य है, ये बात याद रखिएगा। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तो जो पॉइंट आ रहे हैं आप बता सकते हैं। लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तट रेखा वाला राज्य है। ठीक, एक बात कर लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक लेक है सांभर लेक। ठीक है, सांभर झील। सांभर झील मोस्ट सलाइन लेक है, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, मोस्ट सलाइन लेक यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अभी हमने 15 ही किए हैं, बट तमाम चीजें हमने डिस्कस करी। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, वासी कहाँ की जनजाति है? वो द ट्राइब, वासी ट्राइब फ्रॉम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी है, पुचेरी नहीं, और नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो वासी कहाँ की है? लक्षद्वीप। आप कहोगे सर लक्षद्वीप कहाँ? देखिए ये अपना इंडिया है, यहाँ श्रीलंका है, तो ये लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है और मालदीव है। क्या है? मैंने कल भी बताया था 8 मामी वाला कॉन्सेप्ट, मालदीव, मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप। ठीक, अब लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती और इसी आइलैंड पर है। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मैंने कैसे बताया था? आपकी 8 मामी हैं और 9 दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हो। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय 9 डिग्री, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो ये डिग्री भी पूछा जा सकता है। ये एक कोरल आइलैंड है, कोरल द्वीप है, मूंगे से निर्मित है। ठीक है, कोरल मतलब मूंगा, आपने देखा होगा जो आप अंगूठी वगैरह में रत्न पहनते हो, पत्थर होते हैं, दैट इज ऑल्सो मूंगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूटी है, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी भी है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बात आती है अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार आपको पता है कि यहाँ पर जब ये है, तो ये यहाँ पर अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल बहुत बताया है, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ठीक है, पुदुचेरी मैंने बताया था, पुदुचेरी में 4 जिले हैं, 4 जिले हैं। ठीक है, 3 राज्य में, एक तो केरल है, केरल में इसका जिला कौन सा पड़ता है? केरल में इसका जिला पड़ता है माहे पड़ता है। क्या पड़ेगा? केरल में माहे पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में इसका क्या पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है। ठीक, इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पुदुचेरी यानी पांडिचेरी और कराईकल पड़ता है। कौन सा? कराईकल पड़ता है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि यहाँ पर आपको सारी चीजें डिस्कस करते चले। अगला है, पुस्टाज नामक घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, हंगरी, हंगरी में ही पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो गया। अब देखिए यहां पर बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड में जो पाए जाते हैं उसका नाम है कैंटरबरी। ठीक है, मैं यहां पर आपको डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए न्यूजीलैंड में जो है कैंटरबरी, फिर नॉर्थ अमेरिका में आपको प्रेरी, जितने भी घास के मैदान है मैं भी सब बता देता हूं। हंगरी में पुस्टाज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक, उसके बाद नीचे यहां पर हम बात कर लेते हैं, इधर ही से बात कर लेते हैं, साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बोलते हैं वेल्ड घास के मैदान। क्या बोलते हैं? वेल्ड घास के मैदान। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में हो गए, पांचवा यहां हो गया। फिर एक आपका मिलता है, आपका जब जाओगे कैंपोज, कैंपोज घास के मैदान। कैंपोज कहां मिलेंगे? ब्राजील में, बोले तो साउथ अमेरिका में। ठीक, एक आपको मिलेगा लानोस, लानोस घास के मैदान मिलते हैं वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। फिर उसके बाद एक मिलता है पंपास घास के मैदान। क्या मिलता है? पंपास। आपका मान के चलिए, आपका वहां पर आना क्वेश्चन तय है। किसमें आना तय है? जब आप देखोगे सीजीएल का, आरओ का, पीसीएस का, आप इतने सारे चीजें क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से पूछेगा, इसीलिए मैं सारा डिटेल बता देता हूं। फिर आप एक घास का मैदान है स्टेपी, स्टेपी कह सकते हो सेंट्रल एशिया में प्लस यूरोप, दोनों जगह आप कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक है मंचूरियन,
मंचूरियन नाम से पानी आ गया होगा, तो ये मिलता है चाइना के साइड में। फिर एक मिलती है सवाना, सवाना घास का मैदान, सवाना अफ्रीका में, या कह सकते हो ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11, तो इतने सारे नाम बता दिया है, कहाँ से क्वेश्चन बाहर होगा, ठीक है। तो सारे लिख लीजिए, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? गांधीनगर, भुवनेश्वर, जयपुर, उदयपुर। तो यहां पर कहते हैं हम उदयपुर। उदयपुर कहाँ पड़ेगा? आपका राजस्थान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने आपको बता दिया, जयपुर आपको राजस्थान में पड़ेगा। अब ये जब लोकेशन है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। ये आपको पड़ेगा, ये पड़ेगा राजस्थान में। भुवनेश्वर पड़ेगा आपका उड़ीसा की कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। गांधीनगर गुजरात में पड़ेगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन, बटल कमीशन, फ्रेजर या साइमन। तो यहाँ पर हंटर कमीशन था। अब देखो भाई, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो भाई सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भाई देखो, हुआ क्या था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और क्यों हुआ था? देखिए, पहली बात तो आता है 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। क्या आता है? रॉलेट एक्ट आता है। तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि भाई आपको शक के बिना पर सरकार के अगेंस्ट काम करो, सरकार से मतलब उसमें अंग्रेज, तो ये बिना अपील, यानी आप गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको अपील नहीं कर सकते हो, आपकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी बिना दलील, और फिर कोई वकील भी नहीं कर सकते हो कि हमारा केस लड़ ले। तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ये वाला केस बना, तो रॉलेट एक्ट आया। तो इसी में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है पंजाब में। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई वैसाखी का पर्व होता है 13 अप्रैल को, और ये जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर अपना एक व्यक्ति है राजहंस, गद्दार व्यक्ति कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसने क्या किया था, जनरल डायर को सूचना दे दी। जनरल डायल को कहा कि भाई वहां पर क्या है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो जनरल डायल ने क्या किया था, जलियांवाले बाग को इतना घेर लिया, और यहाँ पर एक गेट था तो ऐसे घेर लिया। लोग कहते हैं चारों तरफ से घेरेंगे, भाई चारों तरफ से घेरेंगे तो इधर भी तो गोली नहीं तो लगेगी, इतना घेरा। और यहाँ पर एक कुआं था, तो लोगों को गोली मारी। आज भी इधर साइड पर दीवार पर गोली के निशान मिलते हैं। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इस पर भागे, कुएं के अंदर भागे। तो जब एक के ऊपर एक गिरते गए तो अनफॉर्चुनेट लोगों की डेथ होती चली गई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलन दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, यूनान। तो यहाँ पर ये बोलन है, गोलन है, खैबर है, गोलन दर्रा भी वहीं पर है, और खैबर है। क्यों मैं इनकी बात कर रहा हूं? क्योंकि इन्हीं दर्रों से जितने भी, जैसे देखिए ये अपना प्यारा भारत, जैसा मैं इस पे बना पा रहा हूं, ठीक है, अभी अपना यही प्यारा भारत है। अब यहाँ पर क्या है कि दर्रे हैं, बोलन, गोलन, खैबर। तो जितने भी, क्योंकि ये भी तो इंडिया ही था पहले, ये भी तो इंडिया ही है, ये भी इंडिया ही है। तो यहाँ से जितने भी अब्दाली टाइप के लोग, ये मुगल्स लोग, सब इधर ही से आए, और इधर ही से अटैक करते हुए इंडिया पे यहाँ पर शासन करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अंग्रेज लोग तो इधर से आए, सब पानी वाले पोर्शन से आए, ठीक है। तो जितने बाहरी आक्रमण हुए हैं वो इधरी तरफ से हुए हैं। अगला है, वेलिंगटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह, इस्पात, कांच, जहाज या डेयरी। तो ये डेयरी उद्योग हो जाएगा, ठीक है। वैसे डेयरी प्रोडक्ट में दूध में इंडिया नंबर फर्स्ट है, दूध उत्पादन में इंडिया जो है वो आपको फर्स्ट मिलेगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? लेपाक्षी मंदिर हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो यहां पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आंध्र प्रदेश की बात है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक। किस वर्ष मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया? 1905, 1909, 1919, 1927। तो 1909, ठीक है। देखो, उसको 1909 को हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो इसमें ये सचिव हैं, ये यहाँ पे वायसराय हैं। 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये सचिव हैं, और ये उस समय के वायसराय हैं, ठीक। तो यहां पर हो गया। 1927 में साइमन कमीशन बना। क्या बना? साइमन कमीशन बना, ये भी याद रखिएगा। और आया 1928 में, बना था उसमें। लेकिन एक बात है, इसका विरोध क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, भारतीय व्यक्ति इसमें नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया है। और फिर लाहौर में लाठीचार्ज होता है, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? लाहौर में, लाहौर लाठीचार्ज, ठीक है। और वहीं पे लोग आंदोलन कर रहे थे। इसी लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह को इसी से फांसी दी जाती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब 1905 की बात कर लेते हैं।
1905 जब ऑप्शन आया ही, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर हिस्ट्री डिस्कस नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। ये डेट बहुत पूछी जाती है, पीसीएस तक पूछी जाती है। बंगाल विभाजन लागू हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां पर याद कर लेना है। क्लियर है कि नहीं? वो किसने किया था? कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। कर्जन ने क्या किया था? कहा था कि भाई यहाँ पर बड़ा क्षेत्र है, इसको हम प्रशासन अच्छा नहीं हो पाता इस वजह से। लेकिन आपको भी पता है कि फूट डालो राज करो इनका नारा था। फूट डालो और राज करो। ये इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे कि भाई हिंदू मुस्लिम क्या करो, डिवाइड करो। तो इसी के बाद में चला था स्वदेशी आंदोलन चला था कि स्वदेशी चीजें अपनाओ, बाहर का बहिष्कार करो, स्वदेशी आंदोलन चला था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। ये भी पॉइंट आप यहां से ऐड कर लीजिए। क्या बनेगा? मुस्लिम लीग बनेगी, ठीक। ये पॉइंट आपके एक्स्ट्रा हो गए। अगला, तो यहाँ आंसर 1909 हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश। तो मैंने बताया था कि ये हिमाचल प्रदेश की, इसको मैंने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर भारत का पहला जैव ईंधन HFSSD बंकर लॉन्च किया गया है? कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। तो यहाँ पर हो जाएगा मुंबई। अब मैं कुछ बंदरगाहों की बात कर लेता हूँ। ये आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन है। बट मैं धीरे धीरे आपको दो पार्ट में इसको लेके आऊंगा, जिससे कि आपको आसानी रहे। तो कांडला है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। इसको हम बोलते हैं पंडित दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। और ये एक टाइडल पोर्ट है, टाइड्स आते हैं यहाँ पर, ठीक। चेन्नई आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, आपको पता ही है। और ये कह सकते हो कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल है, और भारत का सबसे पुराना है। और बे ऑफ बंगाल साइड में सबसे बड़ा भी है, ठीक है। सबसे बड़ा भी है, ठीक है। पारादीप की बात कर लेते हैं, ठीक है। पारादीप, पारादीप आपको मिलेगा उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में मिलेगा। मुंबई कह सकते हो कि सबसे बड़ा है, प्राकृतिक है, बिजी है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, सबसे गहरा कौन सा है? गहरा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं लगे हाथ, दो तीन नाम और बता दें जो, जिससे कि आपको यहीं पर पूरा हो जाए। ये इंडिया है। तो केरल में है कोच्चि या कोचीन बंदरगाह। इसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर आंध्र प्रदेश का हो गया विशाखापट्टनम, उड़ीसा का पारादीप। बंगाल का यहां पर है कोलकाता हल्दिया पोर्ट, ठीक है। कौन सा? कोलकाता हल्दिया पोर्ट बोलते हैं। तो और कोलकाता पोर्ट का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये भी पॉइंट आपको याद करना है, अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक पोर्ट है वाधवन, वाधवन। वाधवन सबसे लेटेस्ट है, ये भी पॉइंट याद कर लीजिए। मुंबई के पास एक और है नहावा शेवा, नहावा शेवा पोर्ट। तो महाराष्ट्र में ही इसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JLPT, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये याद कर लीजिएगा। और एक अंडमान निकोबार में है, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है, साउथ अंडमान पर, ठीक है। तो देखिए सारे बंदरगाह बैठे बैठे हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। तो लगातार देखने के लिए थैंक यू। और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। देखिए आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे अपना परिवार बढ़ेगा, ठीक है। थैंक्स। और यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा वीडियो शेयर करें दोस्तों में, जितने ज्यादा लोग को आप शेयर कर सकते हैं करिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। और देखिएगा ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा क्वेश्चन कितना सही, उनका कितना सही। जब लाइव शुरू होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। क्योंकि देखिए गर्मी भी बहुत हो रही है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैं वीडियो समय से दूं, ठीक है। तो ऐसा मेरा प्रयास जारी रहेगा। और करंट अफेयर की डेली देखें, ठीक है, डेली क्लास देखें, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप पर इतनी मैंने डिटेल दे रखी है, एक बार जाके देखिए, अगर उसको याद भर कर लिए आपका एग्जाम में बहुत सारा जीएस वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। आप मान के चलिए 70% वहीं से कवर हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर जब समझाऊंगा तो आपको चीजें और समझ में आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।